आज तारीख 6 महीना 4 2024 एजुकेशनल गुड्डी के तहत चमार के बच्चों को एक आइडिया अपने मैया पापा को बताने का इच्छा हुई है। वो बताया, उसके मैया पापा ने कहा कि बच्चों, क्या चमार इस देश का शासक बन सकता है? बच्चों ने कहा हाँ मैया पापा बन सकता है। वही एक आइडिया बोला, कैसे बन सकता है? बच्चों ने बताया कि सबसे बड़ा भारत में लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश का मलकानगिरी है, जिसमें 50 लाख वोटर है, जिसमें वहाँ अछूत 20 लाख है। और इसी तरह से 15 लाख, 10 लाख और सबसे कम छोटा भारत में लोकसभा सीट है, जिसमें 10,000 वोटर है, उसमें 3,000 चमार है, सिर्फ चमार है। अब जो है, चाहे तो 300 साढ़े 300 सीट निर्दलीय चमार जीत सकता है। करना कुछ नहीं है। जैसे 50 लाख का मतदाता वाला जो केंद्र है, उसमें 20 लाख चमार जाति के लोग हैं। गिनती के साथ, वोटर के साथ बता रहा हूँ कि 50 लाख जो मलकानगिरी जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, सबसे बड़ा भारत का लोकसभा का, उसमें 20 लाख चमार जाति के हैं। सुनो ध्यान से। और सबसे छोटा जो लोकसभा अंडमान द्वीप में है, उसमें 10,000 की संख्या है, उसमें 3,000 चमार जाति के लोग हैं। अब भारत के राजनीति में 15 से 20 पार्टियां हैं राजनीतिक, जो खड़ा होती हैं लोकसभा सीट के लिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, टीएमसी है, अकाली दल है, शिवसेना है, एनसीपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, आरजेडी है, बीजेडी है, जेडीयू है, डीएमके है, टीडीपी है। इस तरह से बहुत से पार्टियां उठेंगे और उठती हैं और उठी हुई है, तो उनको उठने दो। जो चमार भाग करके चला गया है उन पार्टियों में, लोकसभा उम्मीदवार बना है, हाँ, उसको चुन लो, उसको वोट मत दो। और जो चमार निर्दलीय खड़ा हुआ है, हाँ, निर्दलीय खड़ा है, उससे अगर मुलाकात हो जाए तो इतना ही पूछो कि चमार जाति के लिए क्या करेगा। कुछ न कुछ करेगा ही। वो जाति का है, निर्दलीय है, कोई दल मत, कोई पार्टी में से नहीं खड़ा हुआ है, वो कुछ न कुछ करेगा, अच्छा ही करेगा। 80 साल से तो चमार पार्टियों में एमपी एमएलए बनता रहा है। क्या किया जात के लिए? कुछ किया? कुछ नहीं किया। और न आगे ये सब जीतेंगे। जितने भी पार्टी के, खुद चमार पार्टी के एमपी एमएलए अगर जीते हैं तो कुछ नहीं किया है, न करेंगे वो सब। तो इनको मोह क्यों करें? इनसे सबसे अच्छा है कि मोह भंग करो। निर्दलीय में जो चमार उम्मीदवार खड़ा हुए हैं उनको वोट दो। सिर्फ एक विचार करो कि जो निर्दलीय चमार खड़ा है वही हमारा असली चमार है और उसी को जिताना है। और बाकी चमार या अन्य पार्टियों में जो भी खड़ा है वो सब हमारा नहीं है, वो चमार का नहीं है। बस यही सोच करके आगामी लोकसभा में वोट दो। और 300 साढ़े 300 निर्दलीय चमार उम्मीदवार
इस देश में जीत जाएगा। हाँ, और चमार का राज्य हो जाएगा, शासन व्यवस्था कर सकते। बस ये तरह काम करना है। अब बड़ा सा लोकसभा सब क्षेत्र है, 20 लाख चमार है, तो अब 20 लाख चमार से संपर्क बनाना, हाँ, कैसे वो लोग को एक आवाज, एक बात, एक मन में इस उत्साह कि हम सब चमार एक हो, कैसे होगा। हाँ, आजकल आधुनिक माध्यम है, मोबाइल है, फोन है, हाँ, मीटिंग है, मिसिल है, हाँ, बिरादरी भोज भात है, जरन मरन है, कुछ भी हो, हाँ, सब इकट्ठा एक होने का कोशिश करो और एक जगह निर्दलीय उम्मीदवार को चमार जो उठा खड़ा हो, हाँ, उसी को वोट दो। हारेंगे ऐसा 80 साल से तो हार ही रहे हैं, सत्ता सरकार नहीं है, नहीं आएगा। अगर इसमें ये अगर प्रयोग दोहराया तो 300-350 सीट मिलेगा लोकसभा का, ये लिख के रखो। अगर चमार इतना ही इच्छा कर ले कि हम निर्दलीय वोट देंगे, अपने जात के उम्मीदवार को, निर्दलीय जो खड़ा होगा उसी को वोट देंगे बस। और देखो चमार कितना लोकसभा सीट जीत पाता है, 300-350, ये लिख के रखो। अगर इतना ही कर दो कि जो चमार निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है, कोई पार्टी पुटी से नहीं है, किसी पार्टी में वोट नहीं देना, तो 350 लोकसभा सीट चमार के झोली में होगा 4 जून को। थैंक्स।